लीजिए आपका कमेंट आया और वीडियो हाजिर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो बहुत कंफ्यूजिंग रहा है सब्जेक्ट मैपिंग को लेके। तो क्या उसके सब्जेक्ट मैपिंग को लेके क्लैरिटी आई है कि नहीं, तो डीयू के इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म आएगा। तो आप लोग भी हो जो एक्साइटेड है भाई कि पहले ये चीज समझ में आ जाए कि उसकी सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, उसके फॉर्म को फिल करने के लिए, सीयूटी के फॉर्म को फिल करने के लिए अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे अपने अपने डिजायर्ड कोर्सेज के लिए। तो हाँ, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बताने वाले हैं। और साथ में अभी क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है, आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि हम तैयारी किस चीज करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, सब्जेक्ट मैपिंग कुछ भी हो, तैयारी क्या करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिलहाल आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस दी जा रही है, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक डोमेन क्लासेस की, हर लैंग्वेज की, जनरल टेस्ट की। तो आप देख लीजिए भाई, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तैयारी करनी है आपको सीयूईटी की, तो हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। सीयूईटी स्टडी कैपिटल के साथ में हमारा ये एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जुड़ जाइए हमारे बैचेस के साथ में। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है जो हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ है। 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं हमारी टीम से। और टेलीग्राम चैनल अगर हमारा आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स, कंटेंट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी आइए, आप भी जुड़िए। कुछ बेहतरीन चीजें वहां पे मिल रही है, तभी बच्चे जुड़ रहे हैं। चलिए, तो बेसिकली हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी की बात करेंगे। बीबीए और बाकी जो कोर्सेज उनको दिखा देंगे। सबसे पहले चीज तो मैं यहाँ पे बता दूं, बीएलएलबी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है, आप सभी लोग पूछते हैं हमसे अक्सर करके। तो बीएलएलबी जो मैं बीएलएलबी होता है जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनका जो एडमिशन होता है, उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सीयूईटी के थ्रू नहीं होता है। सीयूईटी के थ्रू वहां पे नहीं होता, वो होता है क्लैट के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लैट का एग्जाम देंगे वो बीएलएलबी का बीएलएलबी कर पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप चाहते होंगे बीएलएलबी करना तो भाई उसके लिए क्लैट एग्जाम है, सीयूईटी नहीं। चलिए हाँ, तो बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की और भी कुछ कोर्सेज की। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये है सीयूईटी 2024 की। और जब यूजीसी ने अपने नए चेंजेस लेके आए कि भाई बच्चा अपने हिसाब से, अपने मनपसंद, ट्वेल्थ में उसे कुछ भी रहा हो डोमेन, या ट्वेल्थ में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, यूजीसी ने कहा कि अपने मनपसंद हिसाब से वो बच्चा अपना क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। चाहे मैं मेरे ट्वेल्थ में रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, में ज्योग्राफी की तैयारी कर सकता हूँ, मैं हिस्ट्री की तैयारी कर सकता हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया हुआ है। उसने कहा कि भाई जिस धर्रे पे हम रहे हैं वही धर्रा हमारा चलता आएगा। फिलहाल गलत है, लेकिन फिर भी अब जो भी है उसको हमें बताना पड़ेगा आप सभी को। तो 2024 की बात करें तो ये चीजें थी, और 2025 में भी वही चीजें रहने वाली हैं आपकी। सबसे पहले हम चल लेते हैं बीकॉम की तरफ। ये है बीकॉम ऑनर्स, ध्यान से समझिएगा। बीकॉम ऑनर्स अलग है, बीकॉम अलग है, प्रोग्राम है वो। यहाँ पे ऑनर्स की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका, प्लस ये डोमेन है आपका। उसके साथ में एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी इन लिस्ट बी1। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखो, जैसे यूजुअली सीयूईटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए यानी कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। फर्स्ट में आपका लैंग्वेज आता है, सेक्शन बी में आपके डोमेन आते हैं, सेक्शन थर्ड में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। यहाँ पे याद रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट को में जो आपका डोमेन होता है उसको भी कैटेगरी बना देती है, लिस्ट ए, लिस्ट बी करके। ठीक है, लिस्ट ए में लिस्ट बी1, और यहाँ पे देखिए पहले लिस्ट बी1 और बी2 करके बनाती है। तो बी1 में उसे कुछ अलग डोमेन्स होते हैं, और B2 में जो है कुछ अलग डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई B1 से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। इसके अलावा लिस्ट B2 से भी आपको एक ले सकते हैं, बाकी अगर आप दोनों ले लेंगे B1 से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए, लिस्ट बी क्या है, लिस्ट आपकी इंडियन लैंग्वेजेस है, लिस्ट बी आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस है। ठीक है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग आपकी होनी चाहिए, और एनी टू सब्जेक्ट विच वन ऑफ द सेम। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो जो कॉलेजेस हैं उनके सीट्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। फिलहाल इस सब बाद में बात की जाएगी, अभी सिर्फ हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करिए। बीकॉम की बात है। बीकॉम में क्या है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। ठीक है, B1 B2 में से कोई एक या दो में दो लेना है आपको, लिस्ट B1 से, और साथ में एक लैंग्वेज आपको लेना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कॉम्बिनेशन में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, सेक्शन 3 भी लेना है आपको। मतलब दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन 3 ले लीजिए, फिर एक आपको डोमेन लेना पड़ेगा और एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा। बस आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं किसका है भाई। यहाँ पे हमारे पास में आया है अब
बीए का, ठीक है। ऑनर्स यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, ऐसे अलग अलग बीए होंगे, लेकिन सबका ज्यादातर कॉमन है कि आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा भाई, एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 आपका लेना पड़ेगा सीयूटी। लेकिन याद रखिए किसका है, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। अब आइए आपको आगे दिखाते हैं ये क्या है। अच्छा ये तो हाँ बीएमएस का ही, आगे देखते हैं थोड़ा सा, बीए की तरफ चलते हैं। हाँ यहाँ से क्या आया, ये बीवोक का आ गया। हाँ बीवोक के भी कोर्सेज के बारे में मैंने लिखा था, तो बीवोक का भी देख लीजिए भाई। एनी वन फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन, एंड एनी वन फ्रॉम लिस्ट, चाहे वो लिस्ट बी वन से हो चाहे लिस्ट बी टू से हो, ठीक है। 3 डोमेन, ठीक है, ये याद आपको यूजुअली रखना कि 3 डोमेन चाहिए। बाकी जब आप फॉर्म फिल करने लगेगा तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी होगी कि भाई आप लिस्ट B1 कौन सी है, लिस्ट B2 कौन सी है, आपका डोमेन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक वगैरह की भी अलग अलग चीजें लिखी हुई है, आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीए ऑनर्स आ जाता है। लिस्ट A1 से आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, उसके बाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स के वगैरह के बारे में है। आप देख लीजिएगा, फिलहाल हम मेन कोर्सेज पे चलते हैं जो आपके बीए बीएससी बीकॉम के रहे हैं, ठीक है। चलिए बीकॉम का हो गया है। अब आ जाइए, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ BFA, ओके 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 ओके, ये चीजें थोड़ी सी ऊपर है, मैं आपको नीचे दिखा रहा था, जल्दी जल्दी मैं आ जाता हूं ऊपर। एक सेकंड ऐसे रुकिएगा सभी लोग, पहुंच रहा। हाँ ये बीएससी का आ गया, ठीक ठीक ठीक। पहले बीएससी का हम देख लेते हैं। बीएससी के लिए कहाँ पे है, आपको कोई भी होना चाहिए। तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे आपका जो मेन है, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है एक, और 3 डोमेन सेलेक्ट करना पड़ता है। 3 डोमेन में से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बीएससी फिजिक्स करना चाहते हैं ऑनर्स, क्योंकि ऑनर्स ही होता है यूजुअली यहाँ पे, तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपका वहाँ पे फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। ऐसे ही कुछ चीजें कंपलसरी, मतलब वो ऑलरेडी लिख के रखी है चीजें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बायोलॉजी यहाँ पे लिख के रखा है, ऑप्शनल दिया, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरा कोई मैं उठा लेता हूँ, जूलॉजी उठा लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 3 डोमेन होता है, एक लैंग्वेज होता है। लेकिन लैंग्वेज के आपके मार्क्स मेरिट बनाते वक्त नहीं जुड़ते हैं। लैंग्वेज के मार्क्स आपके 30% से ऊपर होने चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी, ये कहना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें बस आपके 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए बस, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम 30% होने चाहिए बस, ठीक है। मैक्सिमम मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो पता लगा 22% लेके और कौन सर आपने कहा था एडमिशन हो जाएगा और अभी तक हुआ नहीं। चलिए बीए की तरफ आ जाते हैं। बीए के लिए यहाँ पे कहाँ है भाई, एक मिनट दिखा देते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है। जैसे यहाँ पे मैं एक उठा लेता हूँ, ये तो लैंग्वेज के हैं, बीए फ्रेंच है, बीए इंग्लिश है, ओके ओके ओके, उठाते हैं कोई एक। चलिए तो यहाँ पे लिखा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। इसमें भी आपको B1 B2 भी नहीं समझना है, तो बहुत ध्यान से नहीं समझना, बस सिंपल ये समझना है कि आपको एक लैंग्वेज लेना है और आपको 3 डोमेन लेना होता है। कुछ कुछ बीए के प्रोग्राम ऑनर्स में आपको जर्नल टेस्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है, बाकी आपको जर्नल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल पीडीएफ था। चलो समरी बना देते हैं एक, जो प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। पहली चीज, अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, प्लस 3 आपको डोमेन लेने पड़ेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको भी एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, प्लस आपको 3 डोमेन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो मेरिट बनेगी बेटा, यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो लैंग्वेज और डोमेन दोनों पे बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरिट बनेगी सिर्फ डोमेन के ऊपर बनेगी, यानी कि 600 में मेरिट बनेगी इसकी, 800 में मेरिट बनेगी। और बीकॉम की मैं बात करूं तो कहीं पर लैंग्वेज आपको, कहीं जनरल टेस्ट लेने की जरूरत है, कहीं जनरल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो जहां जनरल टेस्ट लेने की जरूरत है वहां पे आपकी मेरिट 850 में बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से जहां नहीं जरूरत है वहां पे आपकी मेरिट 800 में बनेगी, ठीक है। तो क्लियर है चीजें आपको, बीएलएलबी सीयूटी से नहीं होता, क्लैट से होता है। बीवोक के लिए भी मैंने आपको दिखाया था, बीवोक की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दी थी, क्या क्या, सॉरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बीबीए का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहीं पे है। आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके कमेंट करते तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। अभी तक के लिए इसमें कोई बदलाव स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। आप कमेंट करके अगर बताते हैं कि सर, पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस कोर्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने कमेंट्स आपके आते हैं मैं प्रॉपर कमेंट्स को देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं और उस पर वीडियो लेके आता हूं। आपकी क्वेरी थी कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए, तो मैंने बताया। आगे भी अगर आपकी क्वेरी आती है तो मैं बताता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। याद रखिएगा कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर कोई इसमें बदलाव आता है तो सबसे पहले मैं ही बताने आऊंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार मैंने आपको ये चीजें बता रखी हैं, अगर इसमें बदलाव आएगा तो कई बच्चों का नुकसान होगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं ही आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड लव यू ऑल।